Show me the right path, oh Allah. Show me the right path, oh Allah. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम है हाउ टू फेस प्रॉब्लम्स। जी हाँ, ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम डील करते रहते हैं, तो इसीलिए FGN चैनल ने एक बड़ा ही यूनिक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है जिसका नाम है हाउ टू फेस प्रॉब्लम्स। तो आज इस प्रोग्राम में हम बड़ा ही यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं और वो है जॉब रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स जिसका ताल्लुक जॉब से है। आज दुनिया भर में अप्रॉक्स 60 से 70% लोग जॉब करते हैं, मगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, जॉब करना नहीं चाहते। तो आज इंशाल्लाह हम वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसका ताल्लुक जॉब से है और उन प्रॉब्लम्स को डील कैसा करें, उन प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करें, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस क्या है, आज इस एपिसोड में हम सीखने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ एक बार फिर हमारे मजलिस मदरसतुल मदीना बॉयज़ के डिपार्टमेंट मॉडर्न एजुकेशन के HOD प्रोफेसर अहमद रज़ा शेख हमारे साथ आज हाजिर हैं। हम रज़ा सर को अपने इस प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। आइए सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, ज़िक्र इलाही की कसरत करना और मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना फ़क्र यानी तंगदस्ती को दूर करता है। सुभान अल्लाह, तंगदस्ती दूर करने का कितना प्यारा फॉर्मूला हमें मिला है। तो नियत करें इंशाअल्लाह कि हम अगर चाहते हैं कि तंगदस्ती दूर हो तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। तो नाज़रीन, नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह पाक का कसरत से जिक्र करेंगे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। अच्छी अच्छी नियतों के साथ अगर अल्लाह पाक का जिक्र करते रहेंगे, दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी तंगदस्ती ज़रूर दूर होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है कि वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसका ताल्लुक जॉब से है। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जॉब किसे कहते हैं। तो आइए हम अपने मेहमान से कुछ सवालात करते हैं। हमारे साथ माशाल्लाह रज़ा सर है और हम रज़ा सर से जॉब रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है इस ताल्लुक से कुछ सवालात पूछते हैं। तो रज़ा सर, ये बताइए कि जॉब किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय जॉब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सर देखिए, ये जॉब वर्ड अगर इसको आसान लफ्ज़ों में समझें तो उर्फ़ आम में इसको सर्विस कहते हैं कि ये वहाँ सर्विस करता है, वहाँ ड्यूटी करता है। ये जॉब का मीनिंग होता है। जॉब यानी मुलाजमत करना, नौकरी करना, चाहे वो 2 घंटे के लिए हो, 4 घंटे के लिए हो, 8 घंटे के लिए हो। जब एक शख्स दूसरे शख्स के यहाँ मुकर्ररा मुद्दत के लिए काम करता है तयशुदा शराइत के मुताबिक और बदले में पेमेंट लेता है, तनख्वाह लेता है, इसको जॉब कहते हैं। माशाअल्लाह। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जॉब किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना, जॉब तो करते हैं मगर जॉब में बहुत सारी बाउंडिंग्स होती है, बहुत सारी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस की पाबंदियाँ होती है। तो रज़ा सर, ये जो जॉब्स में रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, बाउंडिंग्स होती है, पाबंदियाँ होती है, ये हमारी ज़िंदगी को बड़ा डिफ़िकल्ट करती है। हम आज़ादी के साथ कहीं जा नहीं सकते। अगर हमको छुट्टी चाहिए तो छुट्टी हमको नहीं मिलती, हमको कहीं रिश्तेदार के पास जाना है, हम रिश्तेदार के पास जा नहीं सकते। तो ये जो सारी बॉन्डिंग्स है, इस वजह से जो है ना दिल करता है कि यार जॉब नहीं करना। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? देखिए, इसमें एक मिसाल समझने की कोशिश करें आप। इंजन ड्राइवर जो होता है
ट्रेन का जो इंजन ड्राइवर होता है वो एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा होता है, ओके, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा होता है। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा आप समझते हैं जी इसी तरह पायलट की मिसाल ले लीजिए, जी एरोनॉटिक कंट्रोल रूम से जी, उसको सिग्नल्स मिलते हैं सही। कि आपको इतने 1000 फीट की ऊंचाई पर चलना है, सही इधर से यूं चलना है, उधर से यूं चलना है, उसको रूल्स गाइडेंस मिलती रहती है जी, तो वो अपनी मंजिल पर सही पहुंचता है। सही, फैमिली ले लीजिए, फैमिली में भी रूल्स होते हैं। वालिदैन बच्चों से कहते हैं इतने बजे घर आ जाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। स्कूल में आ जाए, स्कूल में भी रूल्स होते हैं, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है। मेडिकल साइंस ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, दुनिया की कोई फील्ड ले लीजिए। अच्छा, बिजनेस को ही ले लीजिए, सही, बिजनेस में भी रूल्स होते हैं जी कि मैं इतने बजे, अभी हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया कि बिजनेस की पॉलिसी डिजाइन करनी है जी, ये रूल्स होंगे, मैं इतने बजे अपना स्टोर खोलूंगा, इतने बजे बंद करूंगा, ये दिन वीकली ऑफ होगा, सही, सारी बातें होती हैं। तो पहली बात तो ये याद रखें कि उसूल जो होते हैं, रूल्स जो होते हैं, वो जिंदगी को और हमारी लाइफ को आसान करने के लिए होते हैं। माशाल्लाह, रूल्स मेक आवर लाइफ इजी एंड सिस्टमैटिक। माशाल्लाह, आप कुदरत का ही निजाम देख लीजिए, सुबह का एक वक्त है, शाम का एक वक्त है, रात का एक वक्त है, सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, हर किसी का अपना एक वक्त है। वक्त पर तुलू होना, वक्त पर गुरूब हो जाना। सही, हमारे इस्लाम ने हमको कितने अच्छे उसूल सिखाए। इस वक्त जोहर की नमाज है, इस वक्त असर की नमाज है, इस वक्त हज करना है, इस वक्त रोजे रखने हैं। तो हर चीज के एक निजाम के एतबार से रूल्स बने हुए सही। हैं। ये किस लिए है? हमारी आसानियों के लिए है, सही, हमारी जिंदगी को स्मूथली आगे ले जाने के लिए है, सही, हमको कोई परेशानी ना आए, इसलिए रूल्स बनाए जाते हैं। अब अगर सोचे पायलट को गाइडलाइंस नहीं मिलेगी तो वो क्या कर देगा, इंजन ड्राइवर को अगर गाइडलाइंस नहीं मिलेगी तो वो क्या कर देगा। आप समझ रहे मेरी बात। तो रूल्स जो होते हैं वो कभी भी किसी इंसान को भी और किसी निजाम को भी डिफिकल्ट बनाने के लिए नहीं होते हैं, उसको आसान बनाने के लिए होते हैं। एक मजीद बात ये याद रखिए, ये नफ्सियात है, ये साइकोलॉजी बन गई है जिसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं। और ये सोसाइटी में आइडियोलॉजी एकदम अंदर तक घुस गई है कि रूल्स बाउंडिंग यही जॉब का हिस्सा है। ऐसा नहीं है, रूल्स तो सब जगह है, हर जगह जिंदगी के बहुत सारे हिस्से में रूल्स है। रूल्स होते और ये जो नौजवान नस्ल है जी इनका एक जहन बन गया है जी कि मुझे आज़ाद रहना है, जी मुझे बाउंडिंग्स में नहीं रहना। जी तो बाउंडिंग्स तो सब जगह है, जी। हम इस्लाम के फॉलोअर्स हैं तो वहाँ पर भी शरीयत की कुछ बाउंडिंग्स है। जी। तो ये बाउंडिंग्स हमें एक अच्छा इंसान बनाती जी है, हाँ। हमारी लाइफ को ईजी करती है। रूल्स अब ये है कि हम उसको कैसे समझते हैं, कैसे लेते हैं, जी। उसको हार्ड लेते हैं, जी। उसको डिफिकल्ट लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। और जिस चीज़ को हमने चूज कर लिया कि ये लाइफ है, ये मेरी जॉब है, मुझे इसको एक्सेप्ट करना है, ये रूल्स है, मुझे एक्सेप्ट करना है, सही। तो जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो इजी हो जाती है। रूल्स हमें ऑन ट्रैक रखते हैं। सही, अगर रूल्स ना हो तो हम तो भटक जाएंगे। फिर जैसे आपने इरशाद फरमाया, अभी देखिए जानवरों की दुनिया देख लीजिए, वो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसा निजाम नहीं है, हमारे लिए रूल्स हैं हर चीज की। खाने का भी टाइमिंग है, खाने का टाइमिंग है, सोने का टाइमिंग है, सोने का टाइमिंग है। तो ये इसको हमने नेगेटिव टर्मिनोलॉजीज में बाउंडिंग कह दिया है, जबकि ये बाउंडिंग नहीं, हमारे लिए बाउंटीज हैं। बाउंटीज यानी ये सारी चीजें हमको गाइड करने के लिए, ऑन ट्रैक रखने के लिए नेमतें हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने कही कि रूल्स हमारे लिए जो है वो बाउंडिंग्स नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी को आसान करती है और हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनाती है। एक मजीद बात मैं इसमें ऐड करूंगा, हम जहन में जो सोचते रहते हैं वही हमारी जिंदगी में, रूटीन में, रोजमर्रा की लाइफ में चल रहा होता है। तो प्लीज आप सबसे पहले अपने जहन में से ये बात निकाल दें कि रूल्स जो होते हैं वो जिंदगी को मुश्किल बनाते हैं, रूल्स जो है वो हमको डिफिकल्ट कर देते हैं, स्पेस नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है, रूल्स की वजह से ही हमको स्पेस है, रूल्स की वजह से ही हमको आसानियां हैं। आपके जहन में अगर ये बात रहेगी तो वही बात आपके पूरे दिन भर के एक्शन पर असरअंदाज होगी। सही। जब बंदा किसी जॉब को एक्सेप्ट नहीं करता या वो उसके दिमाग में एक बात चल रही है कि ये बहुत बॉन्डिंग्स है, बहुत बॉन्डिंग्स है, मजा नहीं आ रहा है, तो वही दिमाग में चल रहा है। अब वो जॉब भी जहां करेगा ना उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो अब पैशनेट होकर
शौक के साथ उस जॉब को नहीं कर रहा है, क्योंकि उस जॉब को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। जी हाँ। वो शौक के साथ उस काम को नहीं कर रहा तो रिजल्ट भी वैसे नहीं देगा। तो ये भी एक बात है कि हम लोग जो है वो अगर जॉब को ये इस अंदाज में लें कि ये तो मेरी जो है रोजी रोजगार का जरिया है। और कोई भी चीज़ का है ना नेगेटिव पहलू होता है तो पॉजिटिव पहलू भी होता है। जी हाँ। जैसे हर चीज़ की अच्छाइयाँ होती है, बुराइयाँ होती है। तो अब जैसे ये जॉब है, तो जॉब रिगार्डिंग हमारे लिए पॉजिटिव क्या क्या है जी, ये भी तो देखे ना। बहुत सारे लोग बस पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, अब वो रोजी रोजगार का जरिया ये जॉब है, तो उसमें बॉन्डिंग्स तो है लेकिन दूसरे बेनिफिट्स भी तो देखे ना। अब जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा है रात के 12-12 बजे तक, रात के 10-10 बजे तक शॉप खोल के रखना पड़ता है, लेकिन जो जिसकी ड्यूटी है उसे 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे की ड्यूटी किया, चला। इसी तरह जो बिजनेस करते हैं तो उनको पूरा लोड होता है पैसा देना, पैसा लेना, लेकिन जो जॉब करते हैं उनको पैसे लेने देने का कोई लोड नहीं होता, उनको तो सिर्फ काम का लोड होता है, इतना काम जो दिया गया है वो करें। तो जॉब के जो बेनिफिट्स है तो वो अगर उसकी तरफ तवज्जो जाएगी तो ये जो माइंड डिस्टर्ब होता है कि मेरे को ये बाउंडिंग्स है, वो प्रॉब्लम है, आज़ादी नहीं है, तो वो जो है ना जब आदमी अच्छाइयों की तरफ नजर करेगा तो वो पुरसुकून हो जाएगा और फिर वो शौक के साथ उस काम को अंजाम देगा। मैं भी वही अर्ज करने वाला था कि आपने पूछा कि जॉब्स में बाउंडिंग बहुत होती है, तो अगर इसका पीछे का पहलू देखें तो क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि बिजनेस में रूल्स नहीं होते? क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम सब बिजनेस करें? क्या हर कोई बिजनेस कर सकता है? ऐसा भी तो नहीं है। देखिए ये सब अल्लाह पाक की खूबसूरत तकसीम है, किसी के हिस्से में जॉब, किसी के हिस्से में बिजनेस, ये सब अल्लाह पाक की खूबसूरत तकसीम है और हमको इस तकसीम पर राजी रहना चाहिए। जो हमारे मुकद्दर में है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप देखें ना, सर्दी, गर्मी, बारिश, इसका असर बिजनेस पर होता है। जॉब पर क्या होता है? जॉब की तो जो फिक्स्ड सैलरी उसको तो मिलने वाली। जिसका बिजनेस नहीं चला तो वो तो यानी आजमाइश में बाज़ औक़ात आ जाता है, लेकिन जिसकी जॉब है तो उसको ये टेंशन नहीं है कि मेरी जो है ना पेमेंट कम हो जाएंगी, बिजनेस नहीं चला तो पेमेंट कम हो जाएगी, उसको तो फिक्स सैलरी मिलना ही मिलना है। जैसे कोरोना में भी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया में कोरोना के दौर में जो दावत इस्लामी के एम्प्लॉइज है तो उनको पूरी सैलरी मिली, तो ये भी दावत इस्लामी का एक खासा है। तो ऐसे बहुत सारी जो कंपनीज है उन्होंने अपने कंपनीज में तो जॉब से निकाल दिया गया। जी, दावत इस्लामी में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हर महीने एम्प्लॉइज को वक्त पर सैलरी दी गई। माशाल्लाह। तो ये सोच पर है आदमी कैसा उसको लेता है, कैसा सोचता है। अच्छा रजा सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, जॉब ही नहीं मिल रही है। अब 60 से 70% लोग जॉब करते हैं, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? जॉब ही नहीं मिल रही, तो इसका कुछ सोल्यूशन बताएं। देखिए इसमें ऐसा है, यकीनन अनएम्प्लॉयमेंट तो है मार्केट में जी, मगर इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि जॉब अवेलेबल ही नहीं है। सही, जॉब मार्केट में है, ढूंढने वाला चाहिए। हमने अपने आप को एक कंडीशन जोन में रखा है जी, और हम उस कंडीशन जोन से बाहर नहीं निकल रहे। और उस कंडीशन जोन में जो हमारा घर है, शर्तों की बुनियाद पर बनाया हुआ, उसमें शर्तें क्या हैं? मैं 6 घंटे की जॉब मिलेगी तो ही करूंगा, 8 घंटे की नहीं करूंगा जी। मेरे शहर में जॉब मिलेगी तो ही करूंगा, आई विल नॉट माइग्रेट टू सम अदर सिटी। ओके, अगर मुझे प्रिंसिपल की जॉब मिलेगी या सुपरवाइजर की जॉब मिलेगी तभी मैं करूंगा, एक नॉर्मल टीचर की या एक नॉर्मल एम्प्लॉय की जॉब नहीं करूंगा। अब हमने ऐसे लोग देखे हैं कि वो प्रिंसिपल की जॉब के इंतजार में दूसरे टीचर के जॉब, उनको 3-4 ऑफर आए हैं, नहीं कबूल कर रहे हैं। 6 घंटे के जॉब के इंतजार में वो 8 घंटे के 2-3 जॉब के ऑफर आए, वो कबूल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब है, मगर इंसान को कंडीशनल जॉब चाहिए, शर्तों की बुनियाद पर। इसमें देखिए हमारा प्यारा मजहब इस्लाम हमको बार बार सब्र की ताकीद करता है, सब्र की सीख देता है, सब्र की तालीम देता है। हम सब्र के साथ करते जाएं, जो मौके मिल रहे हैं, छोटे छोटे मौके, इसको हम कबूल करते जाएं, because small opportunities get converted into big opportunities। माशाल्लाह। और ये भी हमारे बड़े बताते हैं कि हम लोग बड़ी खुशियां हासिल करने के लिए जी छोटी छोटी खुशियों को दांव पे लगा देते हैं, कुर्बान कर देते हैं। बहुत से लोग ये माइंडसेट उनका बना है कि गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी तो ही मैं जॉब करूंगा। मैंने एक अपने शहर में एक बंदे को देखा है कि उसने सारी जिंदगी वो सिर्फ इसी इंतजार में रहा कि गवर्नमेंट की जॉब मिले, और जब तक गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिली वो उसने जॉब नहीं किया, और इतने सालों तक अब जो वो जॉब से दूर रहा, जो इनकम से दूर रहा, जो रोजी रोजगार से दूर रहा, इसकी वजह से उसके फैमिली पे जो इम्पैक्ट पड़ा,
तो इसका भी तो एक बहुत बड़ा नुकसान है ना। जी हाँ। तो कंडीशनल जॉब, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि हम लोग को जॉब नहीं मिल रही है, उसकी एक वजह कंडीशनल जॉब कि मुझे इस तरीके से मिलेगी, मेरे कंफर्ट के हिसाब से मिलेगी। अगर कोई कहता है कि आपको जो है ना शहर के बाहर जाना है मार्केटिंग करने के लिए, तो बोलते हैं नहीं, मुझे तो मैं शहर में ही अगर मार्केटिंग मिलेगी तो मैं करूंगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई। जी, अगर हम वो ऑफर कबूल कर लें, मिसाल के तौर पर अभी मुझे अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जॉब मिली, अब अगर मैं वहां जाकर वो जॉब कर लूं, सब्र के साथ करता रहूं, अपनी स्किल्स मनवाऊं, जब मैं अपनी जात मनवा लूंगा तो मेरी बात भी मान ली जाएगी। सही। मैं कुछ दिन वो जॉब करूं, उसके बाद ऑटोमेटिक मैं अपनी बात आगे रख सकता हूं अपने एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर यानी नौकरी देने वाला, और एम्प्लॉई यानी नौकरी करने वाला। सही। तो एम्प्लॉई बाद में अपनी बात एम्प्लॉयर के सामने रख सकता है कि मुझे अपने घर के पास अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट कर दे, ट्रांसफर कर दे, तो वो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने काम से, अपनी स्किल्स से उनका दिल जीता है। सही। तो ये पीरियड तो सबको स्ट्रगल का थोड़ा बहुत तो निकालना ही होता है। सही, यानी जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको कबूल इंग्लिश में कहते हैं टेक योर लाइफ एज इट कम्स। अपनी जिंदगी कबूल कीजिए जिस हालत में वो आपके सामने आती है, और जब हम उसको कबूल कर लेते हैं तो यकीनन हालात बदलते हैं और फिर आगे चांसेस तो है ना। हम चाहते हैं कि हमारे शहर में हमको जॉब मिले, तो ऐसा तो नहीं है ना। अभी जो जॉब मिली है, अभी आप इतने अरसे से खाली घूम रहे हैं, है ना, घर वाले परेशान हैं, मेडिकल के मसाइल है और घर के बहुत सारे मसाइल हैं। तो पैसा होगा तो ये मसाइल तो हल होंगे। तो कम से कम जो जॉब मिली है उसको एक्सेप्ट कर ले, फिर धीरे धीरे आप दूसरी जॉब भी जो है साइड बाय साइड तलाश करें कि जो आपको शहर में मिल जाए, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी तो ना छोड़े ना। एक्चुअली इट इज आवर थिंकिंग, ओके, दैट वी टैग दिस इज स्मॉल अपॉर्चुनिटी, दिस इज बिग अपॉर्चुनिटी। जी, इफ वी एक्सेप्ट दैट अपॉर्चुनिटी एंड इफ अकॉर्डिंग टू यू दैट इज स्मॉल, विद द हेल्प ऑफ योर स्किल्स एंड हार्ड वर्क यू कैन मेक इट बिगर। माशाअल्लाह, उसको हम बड़ा बना सकते हैं, वही छोटी अपॉर्चुनिटी को। तो अपॉर्चुनिटीज को जो है वो हमने जाने नहीं देना चाहिए। जी हाँ। और अगर जॉब नहीं मिल रही तो जो जॉब मिले उसको कबूल लेना चाहिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जॉब तो मिल जाती है जी, मगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है। एक थ्रेट रहता है कि ये कंपनी का जो ओनर है या जो मेरा मैनेजर है मुझे कभी भी निकाल सकता है। अच्छा, एक डर दिल में बैठा रहता है कि जॉब मेरे से चली जाएंगी तो फिर क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। तो ये सोच कर भी कभी कभी हमें ना जॉब की तरफ जाते ही नहीं है। अच्छा, अब पैसा भी नहीं है कि बिजनेस करें, और जॉब करना चाह रहे हैं तो दिमाग में ये बात आ रही है कि ये जॉब अगर मैंने लिया भी तो उसने मुझे निकाल दिया तो जॉब सिक्योरिटी का भी एक प्रॉब्लम है जी। तो इसका कोई हल बताएं। अच्छा सर, देखिए मैं आपको एक सर्कल बनाकर बताता हूँ, ठीक है, और उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। ये सर्कल है एक हिस्सा और ये है उसका छोटा सा एक हिस्सा। मैंने यहाँ लिखा 10% और यहाँ लिखा 90%। ये देख रहे हैं आप जी, ठीक है जी। 90 और 10% ये रेशियो है। मतलब क्या जी, 90% हमारी खताएं होती है जिसकी वजह से हमको जॉब पर से निकाला जाता है, और 10% जो है वो बाय डिफॉल्ट कुछ सामने हालात पैदा हो जाते हैं। मेरे एक सवाल का जवाब आप ही दे दें, हमको जॉब पे से कोई क्यों निकालेगा जी? ये हमको जॉब पे से कोई उस वक्त निकालेगा जब हम काम को काम की तरह नहीं करेंगे, बस टाइम पास की तरह करेंगे, फॉर्मेलिटी निभाएंगे। जो हमको रिजल्ट देना है वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। जिस अंदाज में उस काम को करना था हमने उसका हक ही अदा नहीं किया। जिस वक्त पर वो काम मुकम्मल करके पेश करना था उस टाइम पर हमने किया ही नहीं, बस उसको पेंडिंग करते चले गए। अच्छा, वहां की जो रूल है जहां हम जॉब कर रहे हैं हम वो रूल फॉलो नहीं करेंगे, किसी के भी साथ जबान दराजियां करेंगे, बद अखलाकी से पेश आएंगे, इसकी चुगली, उसकी गीबत, इसकी लगाई, उसकी बुझाई करेंगे, माहौल को टॉक्सिक करेंगे, माहौल को पॉइजनस करेंगे, तो फिर हमको कोई क्यों रखेगा। अभी मैंने इतनी जो सारी बातें बताई ये 90% है। हम फॉर्मेलिटी निभा रहे होते हैं, या तो हमको उस जॉब में इंटरेस्ट नहीं होता है, हम सिर्फ टाइम पास कर रहे होते ताकि हमको कोई अच्छी जॉब मिले आगे, या हमको वहां के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने होते हैं। 10% ऐसे चांस होते हैं कि हमको एम्प्लॉयर की तरफ से निकाल दिया जाता है, कंपनी बंद हो गई या लॉस में जा रही है, उसको अब हमारे काम की जरूरत नहीं रही क्योंकि वो काम कंपनी की ब्रांड ही नहीं रहा, सही, उसकी डिमांड ही नहीं रहा।
तो ये होता है, मगर ये 10% ही चांसेस हैं। 90% चांसेस तो खुद हमारी जात से मुंसलिक हैं। हम ऐसे अपने हाथों की ही कमाई है कहते हैं ना। जी, तो हम किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों की है करतूत, जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों की है करतूत, शिकवा है जमाने का और किस्मत का गिला है। देखे, तो हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, जमाने को कोसते हैं, लेकिन हम जो जॉब कर रहे हैं वो किस अंदाज में कर रहे हैं, क्या हमने मालिकाना रोल अदा किया। जी हाँ। और कोई भी किसी एम्प्लॉय को क्यों निकालेगा? अगर वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, वो एम्प्लॉय जो है मेहनत से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, तो आज तो लोगों को ईमानदार एम्प्लॉयज की जरूरत है, अच्छे वर्कर्स की जरूरत है, हाँ। अच्छे वर्कर्स की तलाश है। मगर ये है कि जो जॉब कर रहा है वो ये समझे कि जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ उस कंपनी को मैं फायदा कैसे पहुंचाऊं, हाँ। वहाँ ईमानदारी के साथ मैं कैसे जो है अपनी ड्यूटी निभाऊं। जब आप अपने एम्प्लॉयर को फायदा पहुंचा रहे हैं तो वो कैसे आपको निकालेगा? सही सवाल यही है जो मैंने भी आपको अर्ज किया। 10% वर्सेस 90%, ये जो रेशियो है, 90% हमारी ही अपनी सोच और खताएं होती है। अच्छा, एम्प्लॉयर भी फिर ये सोचता है कि भाई अब इनकी वजह से हमारा वर्किंग जो माहौल है वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अगर रिजल्ट नहीं मिल या जो रिजल्ट एक्सपेक्ट है, जी है ना, हर एक को एक रिजल्ट चाहिए कि जैसे किसी को हमने रखा, जी हाँ, अब उससे कुछ रिजल्ट उसकी जो है ना एक्सपेक्टेशंस होती है कि इससे मुझे ये रिजल्ट चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी को जो है ना पेमेंट रिकवरी के लिए रखा, अब वो क्या कर रहा है कि जिसके पास पेमेंट रिकवरी के लिए अगर उसको रखा गया तो वो जा रहा है और जाकर जो है सिर्फ वापस आ जा रहा है, पेमेंट जो है वो रिकवर नहीं कर रहा है, तो क्यों रखेगा कोई? सही। अच्छा, किसी को सेल्स मार्केटिंग पे रखा कि वो प्रोडक्ट जो है अच्छे से सेल्स करके आए, है ना, उसको बिजनेस दें। अब वो जा तो रहा है लेकिन वो बोलते हैं ना खंबा छू के आ जाना, जी हाँ, है ना, तो वो जा रहा है लेकिन वो कोई अपने एफर्ट्स नहीं लगा रहा है, एक्स्ट्रा कोई कोशिश नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट के साथ नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है कि बिजनेस नहीं दे रहा है, सेल्स नहीं कर रहा है, तो अब जहां रिजल्ट नहीं मिलेगा तो कोई भी ऐसे एम्प्लॉय को क्यों रखेगा? तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत है। मैं जहां भी जॉब करूं ना तो वहां मेरी ग्रोथ हो, मेरी सैलरी बढ़े, मेरी पोस्ट बढ़े। हम सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस तो करते हैं लेकिन सामने वाले की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल नहीं करते, जी हाँ, है ना। तो ये बात बिल्कुल आपने सही बताई कि 10% जो है ना वो चांसेस होते हैं और वो हमारी किस्मत का है, अगर किस्मत में होगा तो मिले रहेगी, वरना 90% तो हमारे ही यानी रिजल्ट ना देने की वजह से, आउटपुट ना देने की वजह से, प्रॉपर वर्क ना करने की वजह से, प्रॉपर टाइम ना देने की वजह से जो है ये सारी चीजें, हमारा जॉब जो है वो रिस्क फैक्टर में जाता है, जॉब हमारी चली जाती है। देखिए, एम्प्लॉयर जो है वो भी तो एक इंसान है, जो नौकरी दे रहा है जी, वो भी तो एक इंसान है, उसके सीने में भी तो दिल है और उसके भी सीने में, उसके भी दिल में जज्बात है। तो कहीं ना कहीं उसको भी तो खटका आएगा ना कि मैं इसको जॉब पर से निकाल रहा हूं तो यार ये इसकी कोई भी गलती नहीं है मगर मैं इसको निकाल रहा हूं, तो उसको भी कहीं ना कहीं ये रिपेंटेंस तो होगा, पछतावा तो होगा। लेकिन वो क्यों निकालेगा? मैं एक बात अपना नुकसान क्यों करेगा? जी हाँ, जी हाँ। एक कोई अच्छी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है तो उसको अच्छा रिजल्ट दे रहा है जी, तो कोई भी किसी अच्छे वर्कर को कभी भी निकालना नहीं चाहेगा, बल्कि अगर वो वर्कर खुद छोड़ना चाहे तो उसको हमारी क्या जरूरत है बताओ? ऐसी बहुत सारी कंपनीज अपने अच्छे एम्प्लॉयज को छोड़ती नहीं है, बल्कि उनकी पोस्ट बढ़ा देती है, उनकी इंक्रीमेंट कर देती है, उनकी सैलरी बढ़ा देती है। और क्यों करती है कि यार इसने वर्क बहुत अच्छा किया है, इसने कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाया है। तो हमने ये सोचना चाहिए कि जहां पर भी हम जॉब करें तो अपने 100% लगा दें, मालिकाना रोल अदा करें, उस कंपनी को अपनी कंपनी समझे और उसमें पूरे एफर्ट्स लगाकर उस कंपनी को फायदा पहुंचाए। तो कंपनी को हम फायदा पहुंचाएंगे तो इनडायरेक्टली हमको भी फायदा पहुंचेगा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। जॉब सिक्योरिटी पर से बात चली थी, आपने पूछा जॉब सिक्योरिटी नहीं है। दावती इस्लामी इंडिया ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि यहाँ जॉब सिक्योरिटी है। माशाअल्लाह। हम खुद अगर अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, दावती इस्लामी में जो आ जाता है तो फिर उसको निकालने के लिए जॉब पर से ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई शिकायत कर दी या उसके कोई काम में गलती नजर आ गई तो उसको निकाल दिया गया, ऐसा नहीं है। बाकायदा मुफ्ती साहब की बारगाह में शरई रहनुमाई के लिए वो केस पेश किया जाता है और मुफ्ती साहब फरीकैन जिसको कहते हैं, यानी फ्रॉम बोथ साइड, मुफ्ती साहब दोनों तरफ की बात सुनते हैं और फिर भी मुफ्ती साहब जो है वो एम्प्लॉय के लिए सॉफ्ट कॉर्नर के हिसाब से कुछ ना कुछ राह निकालते हैं कि भाई इसको इंप्रूवमेंट का और मौका दिया जाए। माशाअल्लाह। तो
अगर हम जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं तो अच्छा रिजल्ट दें, जी हाँ, 100% कोशिशें करें, जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे, प्रॉफिट दे, उस कंपनी को प्रॉफिट दे, माशाल्लाह। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये है कि हम जहाँ जॉब करते हैं तो वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस नहीं होता। अच्छा, वहाँ पर हम अपने स्किल्स नहीं बता पाते। अगर हमारे दिमाग में बहुत सारी आइडियाज़ आती है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन उसका मौका नहीं मिल पाता। या तो हमारा जो सुपरवाइज़र है या मैनेजर है, हमारे ऊपर जो सीनियर है, तो वो इसका हमको मौका नहीं देता जी, तो इस वजह से भी हमको इरिटेशन होता है कि मेरे पास इतना नॉलेज है, मेरे पास इतना स्किल्स है, मेरे पास इतना दिमाग है, लेकिन मुझे यहाँ पर मौका ही नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर फिर है ना डिप्रेशन आता है और जहन में बात आती है कि जॉब नहीं करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट करें? सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, ए रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। अब हर नए आने वाले को फौरन उसकी क्रिएटिविटी और स्किल्स बताने का मौका तो नहीं मिलेगा। सही। पहले अपने काम के जरिए, अपने एफर्ट्स के जरिए, अपने डिवोशन के जरिए अपने एम्प्लॉयर का दिल तो जीतना पड़ेगा, एम्प्लॉयर का भरोसा तो जीतना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयर को भरोसा आ जाएगा कि हाँ ये काम अपने उसूलों के हिसाब से कर रहा है और इसकी वजह से यकीनन फायदा होगा, तो वो खुद आपको खुला मैदान देगा दौड़ने के लिए। जब हम कोई काम नया नया शुरू करते हैं, जॉब शुरू करते हैं, तो देखिए शुरू में हमको 2-3 साल अपने आप को पहले मनवाना पड़ेगा जी, अपने काम के जरिए, तब हमको आगे जाकर। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि हमारा जो सुपरवाइजर है वो खुद हमको आगे बढ़ने देना नहीं चाहता, ये एक बात हो सकती है। दूसरी बात ये कि जो हमारा सीनियर है वो नहीं चाहता कि ऐसा काम यहाँ हो, सही, वरना फिर दूसरों को भी ये करना पड़ेगा। कुछ होते हैं ना ऐसे लेजी टाइप के नेचर के, ये एक दूसरी बात हो गई। अच्छा, तीसरी बात ये, वो चाहता तो है कि ये काम हो मगर आपके अंदाज में ना हो, उसके अंदाज में हो, उसका भी कुछ यानी प्रैक्टिकल रहा हो, कुछ एक्सपीरियंस रहे हो, आपकी जो आइडियाज है उसको वो यानी एक्सेप्ट नहीं करता, डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। देखिए, एक इंसान इस पोस्ट पर है तो वो इतना दायरा देख रहा है, अब उसके ऊपर की पोस्ट पर कोई है तो वो बड़ा दायरा देख रहा है। तो हम इसको पॉजिटिवली यूं ले कि मेरा सीनियर, मेरा सुपरवाइजर मुझे ये काम करने नहीं दे रहा है, हो सकता है वो बड़ा दायरा देखने की वजह से कोई खतरा भांप रहा हो, जी जी, कोई खदशा देख रहा हो कि मैं ऐसा कर दूंगा तो ये लॉस हो जाएगा, इसलिए थोड़ी मुद्दत, थोड़ा वक्त इंतजार करे, इसके काम को परखा जाए। जी। अच्छा, ये भी होता है कि ट्रस्ट भी बाज़ औक़ात नहीं होता। वो कहते हैं ना, पहले जात मनवाओ फिर बात मनवाओ, है ना। पहले हम अपने काम के जरिए अपनी जात तो मनवाएं कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारा काम करने का स्टाइल कैसा है, हमारा डेडिकेशन कैसा है, हमारा वर्क ऑफ स्टाइल कैसा है, हम किस अंदाज में काम कर रहे हैं। जब वो काम को देखेंगे तो एक मुद्दत के बाद, एक वक्त के बाद हो सकता है वो हमसे इम्प्रेस हो जाए। हो सकता है कंपनी के जो बड़े मैनेजर्स है, डायरेक्टर्स है, CEO आगे जो है, वो हमारे काम के अंदाज से मुतासिर हो जाए और वो हमारी आइडियाज को, अपने एक्सप्रेशंस को जो हम बताना चाहते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले। जी, बिल्कुल दुरुस्त, माशाल्लाह। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जॉब रिगार्डिंग है, और ये प्रॉब्लम तो हर कोई महसूस करता है, ज़्यादातर जिनकी सैलरी कम होती है जी, तो एक जहन में ये आता है कि मैं जॉब जो कर रहा हूँ तो लिमिटेड फाइनेंशियल ग्रोथ है। अच्छा, मैं ज़्यादा अपने मेरी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती, मेरे जो फैमिली से जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती, या घर में कभी बीमारी का मसला हो जाता है, तो कभी एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत होती है, तो अब लिमिटेड जो है ना वो सैलरी है जी। तो अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि लिमिटेड सैलरी में जो है वो घरेलू अखराजात और जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती। तो अब इसका क्या सलूशन है? क्या हम जॉब ना करें? देखिए, इसमें ऐसा है सर, इंसान को अपनी स्किल्स बढ़ानी होती है, स्किल्स बढ़ाने के बाद ही उसको बड़ी पोस्ट मिलती है। आपको पेमेंट ज्यादा चाहिए तो पेमेंट ज्यादा पाने के लिए आपको बड़ी पोस्ट पर आना पड़ेगा जी। बड़ी पोस्ट पर आने के लिए आपको अपनी स्किल्स को उस अंदाज में डेवलप करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन वैसी लेनी पड़ेगी। अभी किसी कंपनी में देख ले,
पियून होते हैं, फिर क्लर्क होते हैं, फिर मैनेजर होते हैं, फिर डायरेक्टर होते हैं, फिर सीईओ होते हैं। सबकी सैलरी अलग अलग, सबकी सैलरी अलग होती है। पियून की स्किल्स अलग, क्लर्क की स्किल्स अलग, डायरेक्टर की स्किल्स अलग। तो हम जब उस क्वालिफिकेशन पर, उस स्किल पर या उस तजर्बे पर पहुंच जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमको कंपनी या हमारा एम्प्लॉयर बूस्टअप देता है। सही। तो या तो हम अपनी स्किल्स बढ़ाएं, उतना अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाएं, अपना तजर्बा बढ़ाएं और उस पोस्ट पर पहुंचे। सही। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि उनको ऑफर मिल रहा होता है कि आप प्रिंसिपल बनिए, तो वो प्रिंसिपल नहीं बनना चाहते क्योंकि जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। सही। टीचर की पोस्ट पर रहना चाहते हैं और सैलरी भी ज्यादा चाहिए। सही। ऐसे भी मामला थे। जी जी। जिन वजूहात की बिना पर सैलरी ग्रो होती है जी, तो उनको अपनाना चाहिए, है ना। तो जैसे अब बहुत सारी कंपनीज में ऐसे भी एम्प्लॉयज है जो रीजनल मैनेजर है जी, जो एरिया मैनेजर है, जितनी बड़ी उनकी पोस्ट होती है तो बड़ी कंपनीज में ये देखा है कि उनकी सैलरी भी जो है ना बहुत बड़ी बड़ी सैलरी होती है। ईयरली पैकेजेस भी बहुत, उनकी सैलरी इतनी बड़ी होती है कि एक आम सा बिजनेसमैन भी उतना शायद नहीं कमाता। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि हमारे अंदर स्किल्स कितने हैं जी, हमारे अंदर जो है हमारा एक्सपीरियंस कितना है, तजुर्बा कितना है। बाज लोग क्या है कि एक जल्दबाजी होती है कि बस हमको चंद महीने गुजरे या एक साल हुआ है तो अब हमारी सैलरी भी बढ़े, सारी चीजें हैं, सब कुछ हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर सैलरी बढ़ानी है तो वो पोस्ट पर पहुंचना पड़ेगा, उस जगह पर पहुंचना पड़ेगा। We will have to adopt the causes which are responsible for increment in salary. Yes. हमको वो असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे जी, तब हम उस मकाम पर पहुंच पाएंगे। सही। तो हम अपने अंदर अगर स्किल्स को डेवलप करें जी, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएं और थोड़ा सब्र से काम करें। जी जी। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, अल्लाह पाक हर किसी को मौके अता करता है और एक बार नहीं कई कई बार मौके अता होते हैं जी, जब मौका आए उसका फायदा उठा लीजिए। मगर आप भी काम करते रहें, मेहनत करते रहें, तजर्बा हासिल करते रहें और सब्र का दामन कभी न छोड़ें। बार बार कुरान पाक में हमारी रहनुमाई की गई है, नमाज से, सब्र से मदद चाहो, अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। सही, माशाअल्लाह। अच्छा सर, ये एक और प्रॉब्लम जो जहां हम लोग जॉब करते हैं जी, तो वहाँ एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो हमारा बॉस होता है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। अच्छा। बॉस के साथ जहनी हमांगी नहीं होती, या जो हमारा जो मैनेजर है या हमारे जो सुपरवाइजर है या हमारे साथ जो काम कर रहे हैं लोग, उनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो अब वहाँ पर फिर दिल नहीं करता काम करने का। तो इस वजह से भी हम सोचते हैं कि ये जॉब हमने नहीं करना चाहिए और जॉब्स में जो है ये भी प्रॉब्लम्स हमको फेस करना पड़ता है। तो इसका कोई सोल्यूशन, कोई हल आप बताएं। सीनियर वर्सेस जूनियर कंट्रोवर्सी जैसी बात आप जी इरशाद फरमा रहे हैं। देखिए सर, इसमें ऐसा है कि हम किसी को मोहब्बत देंगे तो वो हमको मोहब्बत देगा। सही। हम किसी की इज्जत करेंगे तो वो हमारी इज्जत करेगा। आपने देखा होगा, हम किसी को दावत देंगे तो वो हमको दावत देगा, हम किसी को गिफ्ट देंगे तो वो हमको गिफ्ट देगा। मोहब्बत दो मोहब्बत मिलेगी, तोहफा दो तोहफा मिलेगा। जी जी। तो हम सामने वाले इंसान के साथ जैसे बिहेव करते हैं वो हमारे साथ वैसा बिहेव करता है। अच्छा, अब जूनियर और सीनियर ये जो कंट्रोवर्सी है या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसको इस अंदाज में लें कि आपको तो इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए अच्छे अंदाज में ही पेश आना है जी, इज्जत से ही पेश आना है, आपको मीठे बोल ही बोलने हैं, यकीनन बदले में आपको वही मिलेगा। अगर बिलफर्ज आपके साथ वैसा नहीं होता है, जैसा आप अच्छा बिहेव कर रहे हैं और आपके साथ वैसा नहीं हो रहा है, तो फिर वही कुरान पाक का फरमान है। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ सुनने वाले बुराई को भलाई से टाल, ऐसा हो जाएगा जैसे सच्चा दोस्त। सुभान तो अल्लाह, उसने आपके साथ बुराई की तो जरूरी नहीं आप भी बुराई करें, आप अपनी अच्छाई से ही उसके सामने पेश आए, अपने हुस्न अखलाक के जरिए हम सामने वाले का दिल जीतें। अच्छा, एक कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि जहां जॉब कर रहे हैं, अच्छा, मियाँ बीवी में भी कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है, भाई भाई में भी कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है, लेकिन समझदार शख्स वो होता है कि इसको हैंडल करें, इसको टैकल करें। और टैकल करने का जो बेहतरीन फॉर्मूला हमें कुरान पाक देता है कि हम सब्र करें जी, है ना। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। जहां हमारा बॉस हो या हमारा मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो या हमारे साथ काम करने वाले हो, उनकी कोई बात से, कोई अंदाज से हमको अगर तकलीफ होती है, तो कुरान पाक का आपने जो जिक्र किया, अल्लाह का फरमान बताया कि बुराई को भलाई से टाल जी, माशाअल्लाह।
बुराई को भलाई से टाल, जभी तो ऐसा हो जाएगा जैसे गहरे दोस्त। तो इस फॉर्मूले पर अगर हम अमल करें तो सिर्फ जहां पर हम काम करते हैं वहां नहीं, बल्कि हर जगह पर हमारी एक रेपुटेशन बनेगी, इज्जत बनेगी, मोहब्बतें आम होगी, है ना। भाई भाई में भी मोहब्बतें होगी, मियाँ बीवी में मोहब्बत होगी, सास बहू में मोहब्बत होगी। सब्र से काम लेना है, और कोई हमारे साथ गलत करता है तो उस पर सब्र करना है, अल्लाह की रजा के लिए माफ करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत सोचते हैं, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। अब उसको सोचते 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 पूरी रात हम जो है ना, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। आज बॉस ने मुझे ऐसा जुमला बोला, तो अब बहुत ज्यादा सोचना, जी बहुत ज्यादा सोचना भी हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। सिर्फ बॉस ही नहीं, कभी कभी फैमिली में भी कोई कुछ बोल देता है, सास बहू कुछ बोल देती है। अब उसको क्या करें, लेट गो करें, क्या फर्क पड़ता है। हमने उसको जाने दिया ना, हम उसका मीनिंग ना निकाले। वो कहते हैं अ मैन इज मीनिंग मेकिंग मशीन। माशाअल्लाह, अ मैन इज मीनिंग मेकिंग मशीन। कुछ बोला तो हमने एक मीनिंग बना लिया। इसका ये जो बोला ना, इसका मतलब ये है। एंड एवरीवन हैज हिज ओन डिक्शनरी। जी जी, अपनी डिक्शनरी के हिसाब से वो उसको समझ रहा है, मीनिंग बनाते रहता है। अच्छा, इसमें एक ये भी है सर, जो सीनियर होते हैं, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा ये पॉइंट रेज किया है, जो सीनियर होते हैं या जो सुपरवाइजर होते हैं, वो अपने जूनियर से या सबऑर्डिनेट से काम करवाते हैं। ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए, और खुद वो काम ऐसे आगे प्रेजेंट करते हैं जैसे मैंने किया है। जी जी, ये भी होता है जी, यही होता है। तो देखिए, इसको ऐसे पॉजिटिवली ले। बहुत सारे सीनियर लोग हैं ना, वो अपने जूनियर से, अपने स्टाफ से बहुत काम करवाते हैं, और वो अपना नाम जो ऊपर जो हायर अथॉरिटीज होते हैं उनके सामने पेश करते हैं, ऊपर जो डायरेक्टर्स होते हैं, तो उसमें अपना नाम रोशन करते हैं कि ये सब काम मैंने किया, और वो देख देख कर कुड़ रहा होता है कि सब काम मैंने किया और नाम इसका हो रहा है। देखिए, इसमें ऐसा होता है, वो शायर का शेर है ना, मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा। क्या बात है, मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा, मुझे मकाम न दो, मैं मकाम ले लूंगा। सुभान अल्लाह। तो इंसान का जो काम है वो यकीनन उसको मकाम दिलाता है। थोड़ा सा आप इसको पॉजिटिवली यूं सोचे, अगर आपका सीनियर आपको काम दे रहा है तो आप यूं सोचे कि वो मुझे काम नहीं दे रहा है, मुझे उस काम का एक्सपर्ट बना रहा है। माशाअल्लाह। जो इंसान जिस काम को जितना ज्यादा और जितना रिपीटेडली बार बार करता जाता है, वो उसका एक्सपर्ट बन जाता है। और किसी भी एक्सपर्ट को उसका एम्प्लॉयर उसकी कंपनी छोड़ती नहीं है, बल्कि सैलरी भी और पोस्ट भी बढ़ा के देती है। तो जब आपका सीनियर, आपका सुपरवाइजर आपको इस अंदाज में काम करवा रहा है, तो ये काम तो आपको निखारेगा। जी, मुझे मकाम ना तो मैं मकाम ले लूंगा। कैसे ले लूंगा? अपने फन से, अपनी मेहनतों से, स्किल से। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात कही। और ये जितना जिस काम में जो घड़ता है, जी है ना, तो जैसे दही जो है, दही से लस्सी बनती है, जी हाँ, तो उसको काफी फेंटना पड़ता है तो लस्सी बनती है। तो जितना आदमी जिस काम को जितनी बार करेगा, उतना उसमें एक्सपर्ट होता चला जाएगा, मास्टर होता चला जाएगा। और अगर कोई किसी काम में मास्टर हो जाता है तो फिर उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। अगर वो किसी दूसरी कंपनी में उसने अप्रोच किया जॉब के लिए, तो पूछते हैं कि आपको काम आता है कि नहीं आता। अब आप बताएंगे ना, ये काम में तो मैं मास्टर हूँ, है ना, मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस होल्डर और काम में जो एक्सपर्ट है, उनको कोई भी कंपनी रखना पसंद करती है। As much as you rub the utensils, they shine. वाह, क्या बात है। जितना ज्यादा बर्तनों को घिसा जाता है वो चमकते हैं। तो उसको पॉजिटिव ले। अगर कोई कि वो आपको चमका रहे हैं, जी, आपको मास्टर बना रहे हैं, जी, उस काम का एक्सपर्ट बना रहे हैं। जी जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने फरमाई। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी जॉब रिगार्डिंग जो हमारे जहन में घूमती रहती है। अच्छा, एक जनरल प्रॉब्लम, जी, हम तो बात कर रहे थे जहाँ हमें जॉब लगी है वहाँ की प्रॉब्लम्स के ताल्लुक से। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं तो जॉब ही नहीं मिल रही। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जॉब के लिए कोशिश जैसे करना है वैसा करते नहीं है। 2-4 लोगों को बोला, अब जॉब नहीं मिल रही तो घर बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। अब बिजनेस भी नहीं कर सकते, जॉब भी नहीं मिल रही, अब घर का खर्चा कैसे चलाएं? हाँ, वाकई ये सवाल तो है कि बिजनेस करने के लिए पैसा भी नहीं है और जॉब भी नहीं मिल रही, तो अब क्या करें? जी, देखिए, हुनर कभी रायगा नहीं जाता। सुभान अल्लाह। कोई हुनर सीख ले, माशाअल्लाह। प्लम्बिंग का हुनर होता है, इलेक्ट्रिशियन का हुनर होता है, टेलरिंग का हुनर होता है।
टेक्नीशियन होते हैं, आप ये हुनर सीख लें। और ये हुनर जब आप सीख लें और व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर ऐड करें कि हम ये काम करते हैं, तो आपको यकीनन कुछ ना कुछ उसके ऑफर्स आएंगे। अच्छा, एक बात ये भी हो सकती है कि आप घर बैठे, आपके पास ना बिजनेस के लिए पैसा है ना जॉब मिल रही है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन कमाई कर सकते हैं। कैसे? अभी जो बड़े बिजनेसमैन हैं, आप उनके पास जाएं, उनको कहें कि आप अपने प्रोडक्ट हमको इतने इतने दामों में दें, हम इसको ऑनलाइन एडवर्टाइज करेंगे और इसको सेल करेंगे। और बहुत सारे लोग जो है वो घरों से बिजनेस करते हैं या घरों से ऑनलाइन काम भी करते हैं। जी हाँ। तो ये भी एक तरीका होता है कि घर बैठे भी अगर समझो जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन अगर उसके पास स्किल्स है, उसके पास नॉलेज है, तो ही वो कर पाएगा। जी। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अपने स्किल्स में जो है वो इजाफा करें, अपनी नॉलेज में इजाफा करें, अपने आप को हुनरमंद बनाएं। तो ये इंसान को जो है ना, पैसा अगर नहीं भी रहा तो कहीं भी भूखा नहीं छोड़ेगा। माशाल्लाह। तो नाजरीन, आपने देखा जॉब रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया और इसके क्या सॉल्यूशंस है, हमने क्या सोचना चाहिए, किस अंदाज में जॉब को लेना चाहिए। और आखिर में आपने अगर जॉब नहीं मिल रही है तो ये भी आपने सुना कि अपने स्किल्स को डेवलप करें, अपने हुनर को और बेहतर बनाएं। मेरे अहले सुन्नत फरमाते हैं सबसे बड़ा वजीफ़ा बाजमात नमाज अदा करना है। तो नमाज आप पढ़ें और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें और कोशिशें करें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपकी कोशिशें रायगा नहीं जाएगी। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपकी कोशिश अच्छी है, कोशिश का हक आपने अदा किया, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी और वो जॉब आपको किफ़ायत करेगी। तो नाजरीन, नियत करें कि ये जो सिलसिला आपने अभी देखा है, तो इसकी दावत हम दूसरे जो हमारे रिश्तेदार हैं उन तक भी पहुंचाएंगे। ये जो प्रोग्राम हम लेके आए हैं, हाउ टू फेस प्रॉब्लम, आज हमने जॉब रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स पर डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सिलसिले में और कोई प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। तो FGN चैनल ज़रूर देखते रहिए और अपने दोस्त अहबाब को इसकी दावत दीजिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Show me the right path, oh Allah. Show me the right path, oh Allah.